आप क्या करने वाले इतना बता दो बस। आधे घंटे बाद चर्चा करेंगे, आप सारा ही बताएंगे कुल के अच्छे से क्या क्या करना है, कैसे करना है सारा ना, ठीक है। चलो भाई, हाँ, 1 घंटे में एक्चुअली सबको बुला अभी रखा थोड़ा है। बताने से ये लोग बच रहे हैं। बाकी मैंने इनसे बात की तो कहने में आ रहा है कि हनुमान चालीसा ये शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे करने वाले हैं। इनको जो है चर्च की सपोर्ट में देख लीजिए, दूसरी सामाजिक संस्था भी आ चुकी है, बट बजरंग दल ने अपना यहाँ पर टेंट लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस मामले में उनकी क्या राय। लाइन में समेटूं तो एक अपने कहावत है, दांदला खसम त्योहार ने रुस्से। ये भाजपा वाले हैं दांदले खसम, जो त्योहार ने रुस्से ही रुस्से। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई आज 24 तारीख है और कल है 25, यानी कि क्रिसमस डे। और फिलहाल मैं हूँ सेंट थॉमस चर्च हिसार के अंदर। ये चर्च मेरे सामने है, इनसे अंदर चलकर बात भी करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं आपको, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरे सामने जो है ये क्रांतिमान पार्क है। अब क्रांतिमान जब भी क्रिसमस का प्रोग्राम होता है तो एक चर्च और साथ में जो है क्रांतिमान पार्क का ये लोग यूज़ करते हैं क्रिसमस मनाने के लिए। पर इस बार हल्की सी कंट्रोवर्सी हो गई है। हिसार का एक दल बोल रहा है कि यहाँ पर इस बार क्रांतिमान पार्क के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है कोई बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। उसको लेकर उन्होंने उधर मटका चौक के ऊपर देख लीजिए भगवा झंडे भी वहाँ पर फहरा दिए हैं। हालांकि इस बारे में जब मैंने चर्च के अंदर बात की तो इनका कहना है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उन लोगों को क्रांतिमान पार्क में कोई भी प्रोग्राम करना है तो वो लोग कर सकते हैं। हम लोग हमेशा से जो है चर्च की परमिशंस के अंदर ही अपना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। इस बार भी हमारा प्रोग्राम जो है चर्च के अंदर ही रहने वाला है। बट कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चल रही है। उसके बाद में कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी बीच में आ गई है कि वो बोल रहे हैं कि अगर चर्च का प्रोग्राम है तो चर्च को करने दो ना भाई, क्यों दिक्कत बीच में कर रहे हो। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पढ़ाया भी जाता है शुरू से लेकर अब तक। पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ लोग जो है बीच में बिना मतलब के अपनी टांग घुसेड़ देते हैं। अब उन लोगों के लिए छोटा सा मैसेज ये है कि अगर ये लोग प्रोग्राम करते हैं, सालों से ये लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा हिसार है तो आप कहीं और अपनी जगह देख लीजिए, बिल्कुल चर्च के सामने ही ना करने की बजाय कहीं और कर लीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपस में कोई विवाद क्रिएट नहीं होगा, दूसरा जो है मैनेजमेंट की व्यवस्था बनी रहेगी। क्योंकि बड़ा यहाँ पर जो है जाम वाला ही सिचुएशन रहती है। दो बड़े प्रोग्राम एक साथ जगह होंगे तो ट्रैफिक का मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल का काम भी रहेगा। एक बार चलते हैं, आपको दिखा दूँ थोड़ी सी। अगर थोड़ी देर भी हम रुकते हैं तो दूर तक जो है बड़ा जाम यहाँ पर लग जाता है। और ये देख लीजिए, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये क्रांतिमान पार्क के साथ में मैं जा रहा हूँ। और ये दूर तक जो है इधर मटका चौक के ऊपर भी भगवा झंडे फहराए गए हैं। अच्छी बात है, धर्म का मान सम्मान हम लोग करते हैं। इधर देख लीजिए दूर तक जो है एक तरफ जो है कि चर्च अपनी तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ जो है क्रांतिमान पार्क के अंदर जो है बड़ा प्रोग्राम करवाने की तैयारियां की जा रही है। एक कंट्रोवर्सी सी थोड़ी सी क्रिएट यहाँ पर हो गई है, पर उसको लेकर जो है कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं। उनका इस बारे में क्या कहना है, चलिए एक बार उनसे और बात कर लेते हैं। जो बजरंग दल के सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है। क्रांतिमान पार्क में फिलहाल मैं हूँ और नज़ारा देख लीजिए, एक तरफ जो है चर्च की तैयारियां चल रही है क्रिसमस की, दूसरी तरफ जो है भगवा यहाँ पर लहरा रहे हैं। और हिसार के तमाम सामाजिक लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार लोहन साहब, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, जो अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको एक लाइन में समेटूं तो एक अपने कहावत है, दांदला खसम त्योहार ने रुस्से। ये भाजपा वाले हैं दांदले खसम, जो त्योहार ने रुस्से ही रुस्से। अरे एक त्योहार है, अल्पसंख्यक लोगों का एक त्योहार है, साल में एक बार मनाते हैं और अपनी बाउंड्री में मनाते हैं। ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि दांदला खसम त्योहार ने रुस्से, मतलब बुंडा मुंह करके सोना। ये अपनी कहावत है पुरानी, वो चरितार्थ कर रहे हैं। इनको और कोई पारक नहीं मिला और कोई तारीख नहीं मिली। ये सिर्फ भाजपा के ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसके अंदर कंटेंट क्रिएट करने की ड्यूटी है इनकी। अगर इनको हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक था तो क्या पूरे हिसार में इनको और तारीख या और पारक नहीं मिला? ये कहते हैं कि ये भाई हम हिंदू, अरे तुम 2014 के बाद हिंदू बने हो, हिंदू हम पैदा हुए थे, ये नए नए हिंदू है ना, ये करते हैं ये हरकतें। अरे हमारे देवी देवता इतने वो हो गए, फालतू हो गए क्या कि हमें के लोगों के बारे में आगे आके इनको पूछना पड़ेगा? हमारे घर में राम है, हमारे मन में राम है, हमारे खेत में राम है। ये पाखंडी लोग हैं और ये 5-4 टिंगर गमछे सिर पे बांध के और सोचते हैं कि हम रक्षा करेंगे। ये अनपढ़ टोल है जो असली बात है। और सच्चाई जो है, जो मामला डाइवर्ट करना है, हनुमान जी ने संजीवनी का पर्वत उठाया था, एक बार विपदा पड़ी थी तब। अब जो असली मामला है वो तो ये है कि मोदी जी के जो दो पूंजीपति हनुमान है ना, 700 किलोमीटर अरावली उठाने के चक्कर में हैं। वहाँ जाके मारो ना कोई मंत्र,
अनपढ़ टोली है, ऐसा ही राजा ऐसी ही प्रजा और ऐसे इनके डम्मी मुख्यमंत्री जिनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है ही नहीं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, सभी जातियां बराबर हैं, सब बहुत अच्छी बात है। आपने अम्बेडकर को इतना ही पढ़ा क्या? वो तो ये भी नहीं कहते थे कि धर्म अलग अलग हो जाओ। जब आप ह्यूमैनिटी की बात करके, सबको बराबरी की बात करके और कहते हो कि सब एक हैं, तो ये धर्म के मामले में सब अलग अलग कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे आके ब्रेक क्यों लग जाते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ से सेट होता है। ये जो व्हाट्सएप अंकल है ना, इनको मसाला भी तो चाहिए ना। ग्रुप खोल के देखेंगे कि अच्छा ये आया है। तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या बीजेपी वालों को ईसाइयों की वोट नहीं चाहिए? पोलराइज करना है, नहीं चाहिए ना दो, यही तो बात है ना। तो इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो जातीय अल्पसंख्यक हैं, एक बार जो लोग इनके बहकावे में आते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो एक लाइन में सामाजिक ताना बाना कमजोर करने में लगे हैं। तोड़ना है। मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ ये किया जा रहा है, क्या जातीय अल्पसंख्यक लोगों को ये ठीक लग रहा है? मतलब संख्या में कम होना गुनाह है? संख्या में बहुत जातियां हैं हमारी जिनकी संख्या कम है, क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? करते हैं ना। तो फिर ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ ये रवैया सोचने वाली बात है कि ये क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और ये धर्म है या कोई एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा। कंट्रोवर्सी अगर नहीं थमी तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम देखो जी, मैं बताती हूँ आपको। ये मैं कहती हूँ ये दूसरे पार्क में कर ले, मैं सबसे आगे बैठूंगी। दूसरी तारीख पे कर ले, हम सबसे आगे आएंगे। ये ठेकेदार ना बने समाज के। ये बीजेपी तो कल परसों आई है, हिंदू धर्म हमारा बहुत पुराना है। हमारा तो ये है कि भैया सारे, असल में क्या होता है लवान साहब, कोई बोलता नहीं है, लोग महसूस सब करते हैं। हम इसलिए यहाँ के खड़े हुए हैं कि किसी को तो बोलना पड़ेगा। बात ये है कि ये पाखंड जो हद से ज़्यादा हो रहा है, इसके खिलाफ देखो बोलना तो पड़ेगा कि ये हमारा धर्म नहीं है। जो तुम ये जो दांदला खसम त्योहार ने उससे वो कहानी कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? देखो जी, मुझे तो लगता है ये मानव बम बनाने की तैयारी है। ये आगे भोले वाले लोगों को, बच्चों को मानव बम बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने बंगाल फाइल्स मूवी देखी होगी, उसमें छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों को लेके गए थे। और मतलब इसी तरह के प्रोग्राम करके इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में सेटल है, और हमारे यहाँ बच्चों को चाहते हैं कि जय श्री राम का झंडा उठा के और बेरोजगार घूमते रहे। बस यही प्रोपेगेंडा है इनका, इसीलिए इस तरह की चीजें करते हैं कि वह से फैलता रहे और इनकी दुकान चलती रहे। जी सर नमस्कार। क्या पूरे मामले को लेकर क्या राय है आप? ऐसा है जी, मेरा तो मकसद ये है कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, जियो और जीने दो। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक सभ्यता है। सभ्यता का मतलब है कि उस एरिया में जो लोग पैदा हुए हैं और जी रहे हैं वो हिंदू सभ्यता के हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया के अंदर, जिसको पहले पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये सारे हिंदू सभ्यता में आते हैं। इसमें चाहे कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो ये लोग मोदी जी के कहे अनुसार नहीं, उनके उल्ट चल रहे हैं। यानी कि ये मोदी जी का क्यों नुकसान करवा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि कल न मोदी जी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इनको तो मोदी जी का समर्थक रहना चाहिए, और ये उल्ट कर रहे हैं। मोदी जी इसको सभ्यता मान रहे हैं और ये चौधरी है ना, मतलब हिंदू धर्म बना रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म नहीं है। मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये उल्टा चल रहे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को इनके विरुद्ध संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद जी। साहब क्या चल रहा है आपके शहर के अंदर? कुछ नहीं चल रहा जी। हम कल एसपी साहब पे गए थे, एसपी साहब ने हमें कहा कि इनको परमिशन नहीं है। फिर हम नगर निगम के कमिश्नर साहब पे गए थे, उन्होंने कहा इनके पास परमिशन नहीं है। अब हम आपसे फ्री होते ही सीधा एसपी साहब के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भी इनके पास परमिशन नहीं है, तो ये किस तरह लग रहा है टेंट, कहाँ आपकी पुलिस है, कहाँ सुरक्षा है। तो पूछेंगे अगर आपने दी, किसने दी, जिसने दी हमें बताओ, हम उससे मिलेंगे बस। तो अब थोड़े दिन पहले भी एक मामला हुआ था, कैंप चौक के ऊपर ही हाँ, मीट की दुकान खुली हुई थी। हाँ, वो भी मंगलवार के दिन इसी ग्रुप का आदमी था वो। अच्छा, उसी ग्रुप का हाँ, उसने भी वहाँ आतंक फैलाने की कोशिश की। सामाजिक चीजों को तोड़ने मरोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी चीज के हम विरोध हैं। आप धर्म का काम करो, हनुमान जी का नाम लो, हमें कोई जी
वो नहीं है, हम खुद लेते हैं किसी अनुमान। दूसरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ना ना, किसी दूसरे धर्म की इज्जत करना भी सीखो। अभी मैं चर्च के अंदर गया था तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रोग्राम करना है शांति से, वो अपना प्रोग्राम कर ले, हमें करना हो हमारे यहाँ शांति से हम प्रोग्राम कर लेंगे, ना आप टांग अड़ाओ ना हम टांग अड़ाओ। सभ्यता तो यही कहती है भाई वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इतने परसेंट हम पैदा हुए यहीं हुए हैं, बिल्कुल यहीं सही पास में पैदा हुए, बचपन से देख रहे हैं। इनका प्रोग्राम एक ही तारीख है, एक ही साल में, हर साल में एक बार आता है। बिल्कुल सही बात। ये पहली बार यहाँ देखा हमने, इनको पूरा शहर छोड़ के ये लोग यहाँ आए हैं, उन्माद फैलाने के लिए आए हैं ना, आपस भाईचारा। हिसार जो है भाईचारा वाला शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, इनकी चाल समझता है, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, वो उनको खराब कर रहे हैं। जो यूथ है कैमरी का है, उन बेचारों को कुछ पता नहीं, उनको गलत कामों में लगा रहे हैं। उनके इनकी पंचायत से मिलेंगे हम आज जाकर। बाकी भी जगह कंजेस्टेड सी है, बड़ा शहर है तो कहीं और भी हो सकता था प्रोग्राम। अरे 100 जगह है, 100 जगह और है, कहीं भी कर लेते हैं, किसी और तारीख को कर लेते हैं। हनुमान चालीसा तो मंगलवार को पढ़ते हैं या आज क्यों पढ़ रहे हैं। और मजे की बात यह है, जिस शख्स का ये जन्मदिन मना रहे हैं वो 23 तारीख को था। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, स्वामी क्या श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पोस्टों में देखो, उनका जन्मदिन ही बीत चुका है, 23 तारीख का जन्मदिन था। अब तो मतलब बिना मतलब की वहाँ बस वो यहाँ प्रधान जी एक लाइन में क्या कहना चाहोगे पूरे मामले में? एक लाइन में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिन दोनों ने इसकी जिम्मेवारी ली है कार्यक्रम की, ये आपराधिक संगठन है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो एक कपिल वत्स है और जो एक लड़का अमर है, जिनको कल पुलिस ने नोटिस किए हैं, वो पेशेवर क्रिमिनल हैं, यानी कि जेल में रह चुके हैं मस्जिद वगैरह के मामले में। तो हम हिसार के अंदर ये ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे, इसीलिए हम इशारा कर रहे हैं। पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया है, कमिश्नर को बोल दिया नगर निगम के, यदि वो कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, वरना फिर हम जूत उठाएंगे। इनको ऐसा नहीं करने देंगे, हिसार को दंगों की आग में नहीं डालने देंगे हम, किसी को परमिशन नहीं देंगे। शांत शहर है, शांत रहने दो इसको। हाँ शांत है, इतने साल से हम यहीं पले बड़े हुए हैं, किसी की औकात नहीं है, किसी को परमिशन नहीं देंगे कि यहाँ पे आके बकवास करे, चाहे वो आरएसएस हो और चाहे वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हो, उनसे भारी जूत हमारे पैर में है। ठीक है। मैं हिसार की सेंट थॉमस चर्च के अंदर मौजूद हूँ और राजेश डेविड मेरे साथ में है। इस पूरे चर्च का मैनेजमेंट ये देखते हैं। राजेश जी कैसे हैं? बढ़िया सर। इस बार क्रिसमस की तैयारियां कैसी है? क्रिसमस की तैयारी इसमें बढ़िया चल रही है सर। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है आजकल? सुना है कि कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। सर कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बजरंग करने दो, हमारे कोई एतराज नहीं उनसे। अच्छा, बजरंग दल वाले उधर प्रोग्राम कर रहे हैं, हालांकि पिछले सालों की बात करें तो आप लोग ही प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर। वो भी चर्च का पार्ट था। अच्छा, क्रांतिमान पार्क भी चर्च का ही पार्ट रहा है। क्रांतिमान पार्क का नाम पहले लाट बाग था। अच्छा। 1986 में चौधरी बजरंग जी की सरकार थी, ठीक है, जब हमने वो जमीन प्रशासन को दी थी पार्क बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर या फिर आप खुले में प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, अगर क्रांतिमान पार्क में हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है प्रशासन की। अच्छा, लेकिन चर्च हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड चर्च है, तो यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने अभी कोई परमिशन लगाई है या फिर कोई आपके पास कोई एप्लीकेशन ऐसी आई है कि अभी कुछ कोई बात हो सकती है, आपस में कोई विवाद बढ़ सकता है? नहीं, क्रांतिमान पार्क में हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। हमारा जो भी प्रोग्राम है इस सेंट थॉमस चर्च में है सर। ठीक है, और सेंट थॉमस चर्च में प्रोग्राम है, और हमने ऑलरेडी प्रशासन को, एसपी साहब को यहाँ के लिए लिख के दे रखा है, जो रूटीन में हम हर साल करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा कोई किसी ने फोन वोन किया हो, कोई ऐसी बात जैसे जिस तरीके से माहौल बना हुआ है? कोई फोन नहीं आया जी, ना कोई धमकी आई, ना किसी तरह का हमारा कोई विवाद जी, कोई विवाद नहीं हमारा। चलो, प्रोग्राम की तैयारी कैसी है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है जी सर। क्या स्पेशल क्या होने वाला है इस बार? स्पेशल हर साल जैसे होता है वैसे होगा सर। लाइटिंग का प्रबंध है और 2 दिन लाइटिंग रहेगी, 24-25। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मामला मैंने दिखा दिया। मैंने चर्च के अंदर भी बात कर ली। चर्च वाले हालांकि बोल रहे हैं कि भाई उनको अगर प्रोग्राम करना है तो क्रांतिमान पार्क उनके पास है, वो कर सकते हैं शांति से। हमें हमारा प्रोग्राम सिर्फ चर्च के अंदर करना है। बजरंग दल के लोगों से बात की तो हालांकि साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। हालांकि वो बड़ा यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ सामाजिक संस्थाएँ यहाँ पर सामने आई हैं, चर्च को पॉजिटिव लेकर आए हैं कि भाई ये हर साल यहाँ पर करते हो, तो इस बार इनके बीच में टांग अड़ाने के आप काम मत करो। अगर आपको ये प्रोग्राम करना है तो आप किसी दूसरी लोकेशन पे भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।